प्ले स्टोर ओपन करके वहां पे सर्च करो प्ले स्टोर में इंस्पायर। इंस्पायर सर्च करो, INSPIRE, और स्पेस देकर सर्च करो राजवी। देखो ये वाला एप्लीकेशन तुम लोग डाउनलोड कर सकते। आई किसके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा बनाया है। ये जो है सर इंस्पायर शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप, हाँ राजली इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, ये हमने बनाया हुआ। इसको लॉगिन करो, इसको ओपन करो और देखो। बस हमने सैंपल के लिए एक ही वीडियो डाला हुआ। ऐसे हमने 1000 वीडियो डाल सकते हैं। सिंपल क्या करना है, जो भी यूजर वीडियो अपलोड कर रहा है उसको डाटाबेस में क्या करना है, यूजर लिंक आओगे। देखो इसको हम ओपन किए, देखो इंस्पायर पहले आ रहा है, इसके बाद से ओपन हो रहा है, इसके बाद से वीडियो लोड होगा। अब इसको ऑफ डाउन करते रहो। अब सिंपल डाल है, क्या है, कुछ है इसमें? तो बीच से क्या हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी तो मालूम है ना। हमारा वीडियो का यूआरएल है, और क्या है, टाइटल है, चैनल है, कितना हमारा फॉलोवर है उसको दिखा रहा है, कितना लाइक किया वो दिखाएगा। अब सिंपल है। और जब हम क्या करें, हम एक इवेंट लिस्टनर लगा दें, जैसे कोई स्वाइप अप करे तो दूसरा वीडियो आ जाए, क्या करें, दूसरा वीडियो का आएगा क्या, हमारा तो यही रहेगा, फ्रेम हमारा यही रहेगा। बस अंदर का यूआरएल चेंज हो जाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर वीडियो का आएगा। है कुछ? तो तुम लोग को हम इतना बेसिक से, मतलब इतना अच्छा से हम पढ़ा देंगे ना कि तुम दुनिया में जो भी है सब कर सकता है। अब देखो सक्सेस डिपेंड करता है उसका एग्जीक्यूशन में। अब जैसे बात, हम भी तो टिकटॉक जैसा ऐप बना के रखे हुए, कि कैसे एग्जीक्यूट करें, उसका टीम बनाना पड़ेगा, उस टाइप का हमको रिसोर्सेज चाहिए ना। अब देखो इस इंस्पायर जो ऐप है ना, इस इंस्पायर को हम प्रॉपर हम क्या करेंगे, एजुकेशन पर्पज के लिए हम आगे तुम लोग को बताएंगे कैसे इस्तेमाल करें। ऐसा हमारे पास बहुत टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम पहले से डेवलप करके रखे हैं। अभी तुम्हारे लिए वेबसाइट भी बनाया हुआ है, कैसे वहां पर पढ़ना है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा पहले तुम नॉलेज लो। अगर कोई एक बटन पे भी क्लिक करो तो तुम सोचना हाँ इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट लगा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, पे नाउ पे जा रहा है, इस पेज पे जा रहा है। हमेशा यूआ जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर जो सर्च बार होता है, जो जिसमें हम लोग डालते हैं गूगल का नेविगेशन बार। हाँ, नेव बार क्या बोलते हैं उसको? नेव बार। ना ना, नेव बार नहीं ना, जैसे मैं इसको, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हाँ जैसे यहाँ पे हमने अपना यूआरएल पास करें, चाहे सिर्फ हम लोग दे रहे हैं, हाँ? क्या कुछ बोलते हैं, टास्क कुछ बाय से कुछ बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी सर्च कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे W3 स्कूल का हमने वेबसाइट खोला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी नहीं शेयर कर नहीं रहा सर। है। ओहो, ठीक है, कंफ्यूजन है। हमने यूआरएल देख रहे हो यहाँ पे जस्ट पुट कर रहा है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि हमारा पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। हमारा तो लैपटॉप का स्क्रीन वही है, बस हमारा जो वीडियो है क्रोम है, जो अभी यहाँ पे हम दूसरा क्रोम खोल दिए, देखो सब कुछ तो सेम है। बस यहाँ पे हम दूसरा किसी का दे दिए, राजवी.com हमने सर्च कर दिया, देखो हमारा सब काम इजी है। बस एक पे हम अपना क्या बनाएंगे, हम एक पे अपना ग्रिड बना देंगे, और इस पे हम बार बार एंटर करते रहेंगे। देखो हमारा सब कुछ तो सेम ही है। ये सर्च बार है, हाँ सर्च बार जो भी है, सर्च बार है जो भी है, ये हो गया, हमारा टाइटल हो गया, हाँ हमारा नेविगेशन भाई, देखो सब में सेम है, सब में सेम है। देख रहे हो, हमको बार बार सब काम नहीं करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी में एक बार तुम डेवलप कर लियो, उसका रीयूज करो, रीयूज करो, रीयूज करो। हम्म? चलो आगे बढ़ते हैं। लड़का सीरियस नहीं है।
वही पैसा पहले लेके इसको क्लासमेट किया तो इसको सिंसियरली ज्वाइन करना। चलो हमने क्या पढ़ा था, जावा स्क्रिप्ट पे हम लोग स्ट्रिंग लिटरेचर के बारे में हमने देखा था। भी देखो हमने बार बार फोकस कर रहे हैं स्ट्रिंग लिटरेचर पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाद में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था नंबर मेथड तक, लेकिन हम एक बार और थोड़ा रिकैप करवा देते हैं स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि ये जरूरी है। ये सब लास्ट इंडेक्स अब हमको किसी का फाइंड करना है कि इसका लास्ट इंडेक्स कितना है, क्योंकि हम लोग इसको मैचिंग करेंगे कि कहाँ पे हमारा, मान लो कोई हमारे वेब पेज पे अगर मान लो हम सर्च करना चाहते हैं होम कहाँ पे है, अच्छा कोई टॉपिक हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम एक विकिपीडिया, जैसे हमने जैसे विकिपीडिया खोल कर देखते हैं, अब विकिपीडिया हम खोले, हमको मान लो कि हमको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो कि हमें वेलोसिटी क्या होता है हमको मालूम नहीं, हमने वेलोसिटी लिखा, इसके सर्च किया, अब कहाँ से फाइंड करके ला दिया वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे खोज के ला दिया हमको वेलोसिटी, जब यहाँ पे हम डाले तो ये सब हमारे कीवर्ड सर्च से आता है। अब है हम इसके अंदर हमने क्लास लगा दिया होगा वेलोसिटी का, डेट क्लासे को फाइंड कर दे रहा है, लेकिन मान लो कि हमको कोई एक वर्ड फाइंड करना है, सबसे पहले क्या है, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है कि तुम सुई खोज के लाओ, उसे डिफिकल्ट क्या होता है सुई का डब्बा, मतलब उससे कम डिफिकल्ट क्या होता है सुई का डब्बा खरीद के लाओ, मतलब खोज के लाओ, क्योंकि डब्बा वैसे बात है सुई का बड़ा होगा, सुई छोटा होगा कहीं गिरा होगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन डब्बा तो क्या होगा उससे बड़ा ही होगा, आराम से दिख जाएगा डब्बा है, उससे उससे कम डिफिकल्ट क्या होगा बंडल खोज के लाना। हम यहाँ पे क्या खोज रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ड को खोज रहे हैं, वर्ड से कम डिफिकल्ट क्लास में होगा, क्योंकि एक क्लास तो बहुत बड़ा होगा, उसके डायरेक्ट क्लास पे आईडी के थ्रू उसको फाइंड करना है कहाँ पे हमारा ये क्लास, कहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्लास, इजी है। लेकिन इसको क्या करते हैं ना, किसी किसी का अगर हैकर में, अगर फिजिकल हैकिंग में जाओगे ना, तो हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे में हम मान लो यूजर का पासवर्ड चेक करना चाहते हैं, हमने PHP इंजेक्शन कर दिया, चाहे हमने SQL वेरिफिकेटिव इंजेक्शन किया, हमने क्या किया उसका टेबल को मॉड्यूल अथी करके फोल्डर का कुछ मैसेज दिया, ज्वाइन करने का कोशिश किया, उसको ऐड ही नहीं कर रहा था, कब से टाइम आ रहा था आगे। हेलो विकास, आवाज वाज साफ आ रहा है तुमको? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ यस सर। हाँ भाई टाइम पे ज्वाइन कर दो, हम पहले स्टार्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत हो रहा था क्या? नहीं सर। देखो हमने पहले क्या है ना कि तुमको थोड़ा माइंड में थोड़ा सा स्क्रेच टाइप का ही बन जाए, हमको ये हमारा ये मोटिव नहीं है कि तुमको याद दिलवा देना है, रटवा देना है, लेकिन हाँ तुमको एक बार हम पूरा प्रोसेस को थ्रू क्यों ले जा रहे हैं ना, कि हाँ अगर हम कुछ चीज कहे तो हाँ हाँ ऐसा पढ़े थे ऐसा सुने हैं कि इंडेक्स ऑफ हमको क्या है, हमको याद में आना चाहिए कि हाँ इंडेक्स ऑफ कुछ होता है। देखो इस्तेमाल करना है तो हम तो आगे पूरा बताएंगे, A to Z बताएंगे, लेकिन आपको माइंड में स्टेप होना चाहिए, अरे हमको मान लो कि जॉन को हमको फाइंड करना है कि जॉन कहाँ पे है, तो जॉन कैसे हम निकाल लेंगे, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ, उसके अंदर हम जॉन पास कर देंगे, और जहाँ पे हम पास करना चाहते हैं जिस जिस स्ट्रिंग में जिस फाइल में, वो हमारा क्या कर देगा इंडेक्स ऑफ फाइंड करके दे देगा, है ना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखो
सर्च हम लोग करते हैं, जैसे वेब स्क्रैपिंग करते हैं। हम वेब स्क्रैपिंग क्या करते हैं, किसी का रैंडमली वेबसाइट का यूआरएल उठाते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट डाटा खींच लेते हैं, उसका हेडर, उसका टाइटल, उसका फुटर, उसका क्या क्या है, उसका मोबाइल नंबर हम लोग निकालते हैं। इसे अभी जितना लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, मोबाइल नंबर को भी करते हैं, बेचते हैं एज ए यूजर डाटा। कैसे करते हैं हम लोग, ईमेल आईडी हो गया, कैसे करते हैं हम लोग, वेब स्क्रैपिंग से निकाल लेते हैं। हम लोग कोड लिखेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा, और उस वेबसाइट पर जिसका जिसका ईमेल मेंशन होगा, जिसका जिसका नंबर मेंशन होगा, ऑटोमेटिकली खींच कर लाकर एक तुमको लिस्ट में दे देगा कि इस वेबसाइट से हमने इसका नंबर निकाला है। अगर पर्सन का नेम मेंशन है तो पर्सन का नेम भी मेंशन कर दे। हमारे लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। अब उसके पास उसको उसको हम बाद में ऑफर भेजेंगे कि लो भाई तुम ही खरीदो, लो भाई तुम ही खरीदो। ये सब मेथड याद रखना, मतलब हम नहीं कह रहे कि आपको रटना है फोर्सफुली, लेकिन हाँ, सर्च कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडेक्स अब कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडेक्स अब सर्च में क्या होता है, डिफरेंस अगर है कि नहीं है, दोनों सेम है तो ठीक है, कहाँ पे किसके लिए होता है। द टू मेथड आर नॉट इक्वल, दीज आर डिफरेंस। तो ठीक है भाई, डिफरेंस है तो क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। द सर्च मेथड कैन नॉट टेक सेकेंड स्टार्ट पोजिशन आर्गूमेंट, मतलब सेकेंड स्टार्ट पोजिशन नहीं लेगा आर्गूमेंट का, ये क्या करेगा, सिंपल फर्स्ट ही आर्गुमेंट लेगा, मतलब ये कहीं को आर्गुमेंट लेगा। लेकिन इंडेक्स ऑफ मेथड कैन टेक पावरफुल सर्च वैल्यू लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन भी ले सकता है, कोई हम मान लो कि हम पंकज प्लस हम लिख दिए कि 1, हम वो भी सर्च करवा सकते हैं, एक्सप्रेशन भेज सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सर्च के अंदर सिंपल सा एक ही आर्गुमेंट भेजेगा। ये सब डिफरेंस क्या करना, पता करते रहना। हमको पता करना है कि अगर हमको अगर मैच कराना है तो अगर बैक स्लैश लगा के अगर जी लगाते इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोबली है, मतलब पूरा टेक्स्ट में जहां जहां ये AIN है सबको फाइंड करके आ जाएगा। अगर इसके बाद जी, अगर इस वजह से आई भी लगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केस इंसेंसिटिव भी है, कोई अगर कैपिटल लेटर में भी कोई लिख दिया पंकज और चाहे स्मॉल लेटर में, सबको फाइंड करके लाएगा। तो ये सब चीजें देखो हम याद नहीं करना है, लेकिन इतना कम से कम इस कोर्स का माध्यम से, मतलब देखो जावा को हम 10 जावास्क्रिप्ट को 10 पार्ट में भागे, अभी एक भी पार्ट नहीं कंप्लीट कर पाए, इसलिए हम थोड़ा सीरियस एग्रेसिव हो गए। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एक पार्ट कम से कम कंप्लीट कर। अभी तो हमको केवल मतलब मान लो तुम्हारे दिमाग पे एक स्केच बना रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है, अब उस स्केच को बाद में निखोर निखोर के क्या करेंगे, उसको एकदम तराशेंगे डायमंड जैसा, किसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चलो, हमने स्ट्रिंग को पढ़ा दिया था, कहाँ गया, टेम्पलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपना टेम्पलेट जो ऑब्जेक्ट हो जो भी है, मतलब कि हमने जो वेबसाइट पर दिख रहा है, जो भी वेबसाइट पर देख लो, ये टाइटल की तरह पर दिख रहा है, इसके नीचे कुछ हेडर की तरह कुछ दिख रहा है, सब हेडिंग के थ्रू दिख रहा है, ये किसके टाइटल के थ्रू ही, मतलब क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व सी बात है, ये तो कोई कोडर नहीं लिखा होगा, वेलोसिटी तो कोई कोडर नहीं लिखा, ऑब्जर्व सी बात है, कोई टीचर लिखा होगा या कोई पढ़ाई से रिलेटेड में हो। वेलोसिटी का डिफिनेशन ऑब्जर्व सी बात है, कोडर का काम है केवल कोडिंग करना ना, अब डिफिनेशन थोड़ी ना बताएगा व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन टाइम, ये नहीं बताएगा। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों को लिंक करना है ना, जो लिखने वाला उसको और जो कोड करने वाला उसको, अब दोनों के लिए सहूलियत हो। लिखने वाला सिंपल से क्या हो, एक फॉर्म टाइप का हो, उसमें लिख दे व्हाट इज वेलोसिटी, उनसे में लिख दे वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन टाइम विथ रेफरेंस टू विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वहां पे वो सबमिट करें, लेकिन हमारा डाटा आ रहा है यहाँ पे, कैसे आ रहा है, जैसे मान लो कि हम भी अगर यहाँ पे तुम भी जाके यूट्यूब में, मतलब क्या बोलते हैं, विकिपीडिया पर अपना क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, किसी के बारे में लिख सकते हो। जैसे हमने कुछ भी मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे में हमने क्वाडकॉप्टर के बारे में, क्वाडकॉप्टर के हम बारे में हमने किताब लिखा हुआ, ठीक ना, ड्रोन जो होता है ना ड्रोन, उस पर हमने किताब लिखा हुआ, दिखाएंगे सब कुछ दिखाएंगे। तो ये सब कैसे आना चाहिए, हमको लिंक करना है, एक दूसरे से क्या करना है, लिंक करना है। जैसे मैं देखो, कोई यूजर हमारा क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे हमने कोई मतलब कि हमारा जो टीचर है वो लिख रहा है, मुझे बात है, सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। अब बार बार कोडर को जाके उसका डेफिनेशन लिया, उसको कॉपी पेस्ट करना है हेडिंग में, पैराग्राफ में, इफिशिएंट तो कोड नहीं ना है, सिंपल सा है। हमने क्या कर दिया, एक टीचर को बोल दिया कि तुम टीचर यहाँ पे हेडिंग डाल दो,
हेडिंग में तुम लिख देते हो व्हाट इज वेलोसिटी है। और टीचर तुम क्या करो, यहाँ पे तुम अपना आंसर लिखो, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू रिफरेंस। ठीक है, लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करो। अभी क्या करेगा, इसको मान लो कि टाइटल एक क्या किया, टाइटल के रूप में क्या कर दिया इसको, एक इंटरनली क्या किया कोडर ने, जो यहाँ से डॉक्यूमेंट लगा इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया टाइटल। जो जो यहाँ से टेक्स्ट उठाया, डिफिनीशन उठाया, उसको डिफिनीशन में स्टोर कर दिया, इसको ले जाके कहीं सर्वर पर अपलोड कर दिया। अब जब हमको स्टूडेंट को पढ़ाना है तो क्या करेगा, अपना सर्वर से उठा के जैसा मन है उसको लाल पीला कलर में दिखाने का मन हो, उसको ब्लॉक में दिखाने का मन हो, उसको ग्रिड में दिखाने का मन हो, आधा इधर इमेज दिखाने का मन हो, आधा इधर टेक्स्ट दिखाने का मन हो, कर सकता है। उसको तो केवल टाइटल के साथ, उसके साथ केवल डिफिनेशन के साथ प्ले करना है। वो कैसे लिखा है, क्या डिफिनेशन, उसको मालूम नहीं होना चाहिए। अब जैसे बात है, कोई आदमी जो हम ही मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हमको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मान लो कि हमको कोई लॉ के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मान लो कि हमको आर्टिकल 3 क्या था, कितना था, 70 था, क्या था, 230 क्या था जो हटा हुआ कश्मीर से, जो भी था 230 या 270 जो भी तीन था, का 370 370। 370 था। अब हमको तो नहीं मालूम है आर्टिकल के बारे में 370, लेकिन कोई आदमी ब्लॉग लिखना चाह रहा है, तो वो क्या, एक तो क्या हो जाएगा कि ब्लॉग लिखा, हमको टेक्स्ट फाइल में भेजा, हमने टेक्स्ट फाइल से क्या किया, उसका हेडिंग कॉपी किया और H1 में लगाया, उसके बाद उसका सब हेडिंग कॉपी किया, H2 में लगाया, उसके बाद उसका पैराग्राफ कॉपी किया, उसको पैराग्राफ में लगाया। हमारा तो काम तो मुश्किल हो जा रहा है ना। इससे अच्छा हम डायरेक्ट यहीं से हमको सेव कर दिया डाटा में, डाटाबेस में, डाटाबेस से डायरेक्ट हमने मंगा न्यूज। अगर कोई भी, अगर मान लो कि एनडीटीवी का न्यूज अगर देखते हो, एनडीटीवी देखो, अब जैसी बात है, जो लोग ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे आप मूव ऑन द की पंजाब प्रोमिस 30 यूनिट फ्री पावर फॉर होम्स फ्रॉम जुलाई। अब देखो, इसका देखो, इसमें कौन लिखा हुआ, ये कौन आदमी लिखा हुआ, एडिटेड बाय एनडीटीवी न्यूज। अब इसका देखो कोई राइटर होगा, कोई राइटर का नाम दिया होगा, कौन लिखा हुआ है। अब जो सी बात है, जो राइटर ये न्यूज लिखा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थोड़ा ना है, वो तो रिपोर्टर होगा, जर्नलिस्ट होगा। अब मान लो कि उसको अगर कह दी जाए कि नहीं नहीं भाई हमको HTML में लिख कर दो, ऐसे तो वेबसाइट पर नहीं जाएगा, तो फिर तुम सब प्रॉब्लम से सॉल्व क्या कर रहे हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस बात को है। तो हमने क्या किया कि देखो भाई, कोई बात नहीं है, तुमको HTML नहीं आता है, तुमको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, ठीक है, तुम क्या करो, अपना न्यूज ना एक बॉक्स में मत लिख दो, वहां पर अपना टाइटल डाल दो, आप मूव ऑन की पंजाब प्रोमिस 300 यूनिट्स फ्री पावर और होम्स फ्रॉम जुलाई, ये लिख दो, सब हेडिंग डाल दो, और ठीक ना, जिसमें हमने एक फॉर्म बना दिया, वहां पर जाओ तुम ये कर दो और सबमिट कर दो, ऑटोमेटिकली सबमिट कर दो, हमारा कोड ऑटोमेटिकली सब कुछ देख लेगा। हमारा कोड ही क्या करेगा, डाटाबेस में सेव कर देगा, यूजर के इंटरफेस को ऑटोमेटिकली ले आके दिखा देगा। ना इसमें इंजीनियर इन्वॉल्व रहेगा, ना इसमें हमारा रिपोर्टर इन्वॉल्व रहेगा, ना ही जर्नलिस्ट इन्वॉल्व रहेगा, सब कुछ फ्री ऑफ लाइन, आराम से बीच के किनारे कोकोनट पानी पियो, तुम न्यूज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है सॉफ्टवेयर, समझा। ऐसा सिस्टम बनाते हैं। देखो सिस्टम डिजाइन भी तुम लोग को दिखाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे हमने लो लेवल का हम लोग डिजाइन करते हैं, हाई लेवल का सिस्टम डिजाइन करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक काम करता है, कैसा उसका तुम मिनिएचर वगैरह तुम अपना, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं वेबसाइट, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड नहीं ना दिख रहा है, अरे रे रे, वाइड ही दिख रहा है। अरे यार, हमने तो पूरा कहानी खत्म कर दिया जा। जैसे में एनडीटीवी का हमने एग्जाम्पल दिया, तो बोला करो कि दिख नहीं रहा है सर, हम जब बार बार टाइटल दिखा रहे हैं, जैसे हम एनडीटीवी का हमने टाइटल दिखाया था कि जैसे मान लो, दिख रहा है ना एनडीटीवी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया,
ज्वाइन करो ज्वाइन करो। 7 नहीं है क्या? जैसे हमने एग्जांपल दिखाया था किसका, हमने जो एग्जांपल दिखाया था एनडीटीवी न्यूज का वेबसाइट का। जैसे मान लो कि हमारा पहला है, ये क्या है, एक हमारा इमेज लगा हुआ है, एक हमारा फ्रेम बना उसके अंदर इमेज है। देखो फ्रेम और इमेज में क्या अंतर होता है, देखो इमेज के अंदर केवल इमेज ही है, लेकिन हमने क्या किया, फ्रेम बना लिया, उसके अंदर हमने कुछ पार्ट में हमने इमेज दिखा दिया, कुछ पार्ट में हमने टेक्स्ट दिखा दिया। ये हमने कैसे बनाते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड टाइप आर्किटेक्चर, ग्रिड टाइप लेआउट, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्लिक किया, पवन आगे ज्वाइन कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, तो देखो तो हमने बोल रहा था कि मान लो सॉफ्टवेयर एज सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, आप लोग काम क्या रहेगा। अब मान लो कोई जर्नलिस्ट है, अब तुम कोई मान लो वेबसाइट मेंटेन करो, एनडीटीवी वेबसाइट, एनडीटीवी का न्यूज का वेबसाइट मेंटेन करो। अब तुम जर्नलिस्ट तो करोगे, अरे यार ऐसे थोड़ा ना होता है, तुम हमको एचटीएमएल में लिख के दो, इसको H1 में हमको लिख के दो, इसको तुम H3 में लिख के दो, है ना, और बाकी फोटो को इमेज टैग में लगा के दो, बाकी इसको बोल्ड करके दो, बाकी इसको पैराग्राफ लगा के दो। ऐसा कहोगे तो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट करेगा कि तुम्हारा न्यूज लिखेगा। तो हमने को ऐसा सिस्टम बना देना है कि हम क्या करेंगे, देखो भैया जर्नलिस्ट भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप सिंपल हम आपको एक इंटरफेस दे देते हैं जर्नलिस्ट के लिए, एक स्पेशल इंटरफेस। वहां पे क्या लिखेगा, वहां पे टाइटल लिख देना है आपको, उसके नीचे सब हेडिंग लिख देना है, और अगर कोई रिसोर्सेस है, कोई इमेज उमेज है तो वहां पे अपलोड कर देना है, और बाकी अपना जो भी कंटेंट है, पैराग्राफ है, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख देना है और उसको सबमिट कर देना है। बस ये तो जर्नलिस्ट कर सकता है ना जी, सिंपल टाइप कर देगा, सबमिट कर देगा। उसके लिए क्या है, हेडिंग टैगिंग उसको मान जानने का जरूरत नहीं। अब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको तुम कुछ वेरिएबल में स्टोर कर लो, पैराग्राफ में जैसे लिख दो कि न्यूज पैराग्राफ, इसको इसमें सेव कर लिए, माई इमेज, इसका इमेज सेव कर लिए इसका, और माई हेडिंग और माई सब हेडिंग, इसको क्या कर दिया तुम अपने डाटाबेस में सेव कर दी। आप जब भी इस न्यूज को रेंडर करना सिंपल सा है, इसका हेडिंग को रेंडर कर दें शॉर्ट टाइम में, सब हेडिंग के H3 में, इमेज को रेंडर कर दें इमेज सेक्शन में, और पैराग्राफ कर दें। हम जैसा चाहेंगे इसके ऑपरेशन कर सकते हैं, हम किसी को ब्लॉक बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, रेड करना चाहे रेड कर सकते हैं, इमेज ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमने एक बार सिस्टम बना दिया, अब जर्नलिस्ट को जितना माने उतना पैराग्राफ लिखे, हमारा ऑटोमेटिक डाटाबेस में स्टोर होगा, ऑटोमेटिकली हमारा फ्रंट एंड पे आकर दिखेगा। कोई लेना देना है, कोई इशू हो रहा है, एक बार देखना है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्यों इतना ज्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि एक बार तुमने जो बना दिया उसके बाद से पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, इफर्ट बहुत कम है। बट इफर्ट एक ही चीज का है कि पहली बार तुमको बनाने में, एक बार बन गया बल्ले बल्ले, टेंशन फ्री रहना है, थोड़ा थोड़ा अपडेशन लाते रहना, थोड़ा थोड़ा अपडेशन लाते रहना, कोई अगर दिक्कत हो रहा है पैसा बनते रहना। तो इसीलिए जो हमने ये सब किया है, जो मान लो कि हमने वेरिएबल हमने जो स्टोर किया है, आप जो मूव ऑन की पंजाब प्रोमिस टू 300 यूनिट्स फ्री पावर फ्रॉम द होम फ्रॉम जुलाई, इसको हमको स्टोर करना है H1 में। लेकिन कैसे करेंगे, स्ट्रिंग लेटरल्स के थ्रू करेंगे। हमने स्ट्रिंग लेटरल्स कैसे बनाते हैं, बैकटिक लगा के, बैकटिक कहाँ पे होता है कीबोर्ड में, देखना वन जो होता है उसके सबसे आगे जो एस्केप कीबोर्ड के नीचे होता है बैकटिक, तो क्या है बैकटिक इसको बोलते हैं ना। अब बैकटिक भी क्या करता है, अब ये भी स्ट्रिंग तरह ही निकालता है, लेकिन इसको हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या है कि स्ट्रिंग लिटरल्स में तो स्ट्रिंग आएगा ही, है ना, इसके अंदर और भी क्या आ जाएंगे, इसके अंदर वेरिएबल भी आ जाएंगे। हम वेरिएबल अगर मान लो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर हमको यूज करना तो कैसे करेंगे, डॉलर का साइन लगाना है और कर्ली ब्रेस के अंदर हमको वेरिएबल डाल देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। देखो हमने क्या कर दिया, हमने है जैसे में हमने उस वहां पे एग्जांपल मान लो कि हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे में देखो, हमने यहाँ पे देखो वेलकम टू जॉन डो आ रहा है ना, हमने वहां पे क्या कर दिया, हमने इस वेरिएबल को हमने क्या किया, इसको हेडिंग को ही हमने क्या कर दिया,
हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, हमारा जो वेरिएबल हमने स्टोर किया। अब देखो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ गया वेलकम टू। अब देखो हमने क्या इस वेरिएबल में स्टोर किया, लेकिन हमारे वेबसाइट पेज दिख रहा है। अब जैसी बात है, हम क्या कर देंगे, अपना डाटाबेस से कोई डाटा उठा के लाएंगे, अपना वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसको हमने अपना रेंडर कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, जैसा करना है वैसे कर देंगे। Yes. कंसेप्ट समझ में आना। देखो फील, देखो टेक्नोलॉजी का फील करो तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से अब हमको H1 में रखना है, H1 में दे देंगे, H3 में देना है, H3 में दे देंगे, जैसा हमको करना है वैसा में हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा इससे? अब आगे जाओ। मान लो कि हमको फॉर्मेटिंग करना है, जिसमें मान लो कि हमको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, हमें कोई खाना कोई होटल में खाए, कितना का खाए, कितना रुपया हुआ, टैक्स इंक्लूड कितना हुआ, क्या कर सकते हैं अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं यूजिंग ये स्ट्रिंग लिटरल। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कि स्ट्रिंग लिटरल एक सब कुछ समझा लेता है अपना अंदर। स्ट्रिंग भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा, सब कुछ आएगा। देख लो वेरिएबल को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर साइन, उसके अंदर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसके अंदर जो भी लिखो, जावास्क्रिप्ट का सीधा कोड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा करेगा। अब देखो हम चाहते हैं कि ना यार, ठीक है हमने जो हेडिंग यहाँ पे रेंडर किया ऐसा ना होना चाहिए, हमको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए डिटेल्स, या हमको हेडिंग में आना चाहिए। देखो इसी के अंदर देख रहे हो लेट HTML हमने, जिसमें हमने पहले क्या किया, कुछ स्टोर कर दिया HTML टेम्पलेट लिटरल्स, उसके अंदर हमने कुछ क्या किया, कुछ एरे में हमने स्टोर कर दिया टेम्पलेट, जावास्क्रिप्ट और ES6। देखो जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है, अगर हम एथी में जाते हैं, क्या नाम है, जावा में हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लैंग्वेज में, तो हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलो हमने एक वेरिएबल बना दिया, हमने स्ट्रिंग लिटरल्स, हमने जो भी हेड टू है, हेडिंग है, वो उसको हम वेरिएबल का ही अंदर डाल दिया। जैसे में हमने जो पुराना एग्जांपल हमने जो देखा था, हम इसको हम चाहते हैं कि हम इसको वेरिएबल में ही आए, ठीक है ना। हम यहाँ पे यहीं पे हम इसको कर सकते हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं, हमने H1 दे देना है ओपन, और हमने क्या कर देना है, H1 क्लोज कर देना, इसको रन कर देना। देखो सेम टू सेम आ गया यहाँ पे जैसा है, बताओ इतना का ही लोग डेवलपमेंट करने के लिए मतलब 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए अब हमारे पास 10,000 रुपए में करके देते हैं। तो ये लोग क्या कर दिया ना, टेक्नोलॉजी माफिया बन रहे हैं, लेकिन इन लोग ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। जब मार्केट में कोई आदमी कहेगा भाई हम 10,000 रुपए में कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, आप कहेंगे सेम टू सेम तुमको बना कर देखें। अभी हमारा राजकीय एजुकेशन का ग्रोथ हम कर रहे हैं, 1 साल में कम से कम 1000% ग्रोथ पे लेके जाएंगे, 1000 गुना ज्यादा। अभी मान लो कि हमारे पास अगर 1 लाख है ना, तो 1 साल में उसको करोड़ पे लेके जाएंगे। 1000 इंटू 1000 करोगे कितना होगा, 1 करोड़ से कम होगा कहाँ, जो भी हो मतलब 1000 पूरा से भी ज्यादा हम ग्रोथ पे लेके जाएंगे। क्योंकि हम देखे हैं टेक्नोलॉजी, लोग कैसे एक दूसरे को चुतिया बनाते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या देखा, सिंपल सा बन गया। हम इसमें मान लो कि हमको इसके अंदर हमें राइटर का भी वैल्यू डालना, किसी राइटर को भी स्टोर करना, अब जैसी बात है राइटर भी डाल सकते हैं कोई, अगर हम इसको कंकेटनेट कर देंगे राइटर के साथ, ऑटोमेटिकली जा रहा है। बाकी सब देख लो सब कुछ सेम है, हमने कोई एफर्ट किया, हमने कोई लिखा है, ये मान लो कि हमारे डाटा से सर्वर से आ रहा है, ये फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम है चाहे हमारा न्यूज हेडिंग है, क्या है हमारा, मान लो कि डाटा से हम फेच कर रहे हैं, हमने तो लिखा है नहीं, वो तो राइटर लिखा है, वो तो जर्नलिस्ट लिखा है। ये जो हमने फेच कर देंगे डाटा से, हमने कुछ किया नहीं, बस हमने तो एक कोड लिखा हुआ है, अब जो लिखेगा जर्नलिस्ट वो आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। Yes sir.
तो देखो कोई सीख रहे हो ना कोई भी चीज, हमेशा उसका इम्पोर्टेंस डालना। अगर इम्पोर्टेंस तुमको मालूम होगा ना तो उसको कभी भी मिस नहीं करोगे। आज तुम इम्पोर्टेंस जान रहे हो कि किस तुम मतलब कि इज्जत का इम्पोर्टेंस तुम जानते हो कि कोई अगर तुम्हारा बेइज्जती कर दे, चाहे तुम अगर तुम समझ रहे हो किसी का, अगर तुम ऐसा ना, देखो एज एग्जाम्पल, बहुत रूड एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमको नहीं देना चाहिए। मान लो किसी का रेप कर, तुमको मालूम होगा कि रेप करने के बाद से हमारा क्या कंडीशन हो सकता है, फांसी हो जाएगा, हमारे समाज में बदनामी होगा। अब जैसी बात है, तुम अपना इज्जत का इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कभी नहीं करोगे तुम वो काम, नहीं ना करोगे। क्या तुमको इम्पोर्टेंस मालूम है इज्जत का है? अगर तुमको इम्पोर्टेंस मालूम रहेगा कोई चीज का कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता, कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे हम बोले कि अरे यार लास्ट नेम को ना हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं कि रवीश कुमार जी पत्रकार है, रवीश कुमार। रवीश कुमार को हमने क्या कर दिया है, छोड़ो लास्ट नेम, छोड़ो लास्ट नेम नहीं, इनको हम बोल दिया कि ये क्या है, एडिटर है। वो लिख दिया ना सर, एडिटर, हाँ जर्नलिस्ट। और ये हमारा क्या हो गया, न्यूज हेडिंग, ब्रेकिंग न्यूज है हेडिंग है। हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ पे हमको क्या कर देना है, हेडिंग पास कर देना है। और यहाँ पे हमने, अब देखो हम ना रवीश कुमार को छोटा दिखाना चाहता है, भाई जर्नलिस्ट है तो उतना बड़ा तुमको क्या दिखाना है, तुमको H1 में थोड़ा ना दिखाएंगे, जर्नलिस्ट हो तो हो भाई, ठीक है। तुमको क्या करेंगे हम, तुमको हम पैराग्राफ में दिखाएंगे, सिंपल सा पैराग्राफ में दिखाएंगे। ठीक, इसको रन करके देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है। हमको हर एक जगह ना कंकैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं पढ़ना, ठीक ना, कंकैटिनेशन हमको इस्तेमाल करते कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एरर शो होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी कोई इशू आ रहा है, एक मिनट। इशू क्या आ रहा है, वेलकम टू H1 Electrons डेमो। अच्छा वहाँ पे लास्ट नेम नहीं होगा ना, वहाँ पे एडिटर होगा। अच्छा, हाँ तो इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे एडिटर। और यहाँ पे हमने हेडिंग का स्पेलिंग तो सही लिखा है ना, आ गया, देख रहे हो यहाँ पे रवीश कुमार आ गया, देख रहा हो कितना अच्छा एकदम न्यूज जैसा दिख रहा है कि नहीं, हमने कितना 5 मिनट का भी मेहनत नहीं किया। ऐसा ही ना न्यूज में दिखाता है, हेडिंग उसके नीचे लिख देता, लेटर प्लस कहाँ से आ रहा है, प्लस, हाँ प्लस भी नहीं आता, रवीश की कहाँ, रवीश के आ गया प्लस आ रहा है। अच्छा, रवीश में भी प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं आता, देखो सिंपल है। अब इसको हमने थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे भाई CSS स्टाइल करके, अब बाकी उधर न्यूज आएगा। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? नो सर। आराम से न्यूज वाला वेबसाइट बना दो। हाँ आराम अंबानी से, लेकिन अंबानी नहीं तो जितना बंद हो बनाना है जाएगा। बनाओ, जितना करना है पैसा फूकना फूको, बड़ा बड़ा है तुम्हारे पास इंजीनियर। लेकिन हम साला क्या करेंगे, 10 रुपए में बेचने लगेंगे, ले भाई 10 रुपए में इस्तेमाल कर, तब हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल से अपना गांव में से गांव में घर में बैठ के अपना बनाएंगे सब। अब हमारा खर्चा क्या है, तुम ना बड़का बड़का ऑफिस किए हो, इतना बैंक से लोन लिया, हम कुछ लेंगे ही नहीं, कम्पीट करेगा कोई है? नहीं। अब जैसी बात है, टैलेंट को हराना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर लोग का एक नया तरीका है भाई, जो टैलेंट को अपना, देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, इन्वेस्टर के पकड़ में, मतलब धनिक लोग के पकड़ में आता ही नहीं, वो जॉब ही नहीं करेगा कहीं, तो उसको फंसाने के लिए क्या है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पैसा दे देगा, उसके बाद से वो कमा रहा है, अति जो इंटेलिजेंट आदमी है काम कर रहा है, उसको पैसा बन रहा है, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो ना, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है हमारा। देखो इसके अंतर देखो, यहाँ से यहाँ के देखो और यहाँ अंतर देखो, कोई अंतर है, हेडिंग है और मान लो कि एडिटेड बाय NDTV न्यूज दिस। अब इसके अंदर हमने ये सब भी लगा देना है, सब हेडिंग भी, सब कुछ कर सकते हैं भाई।
सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंस दिखाने का मेन यहाँ मोटिव क्या था कि इम्पोर्टेंस लिटरेचर का इस्तेमाल कितना किस हद तक किया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये हमने एरे में मान लो कि हमने कोई यहाँ पे हमने जैसे मान लो कि हमने हमने मम्मी मान लो कि ऑर्डर करने के बोलिए कि जाओ तुम आलू लेके आओ, यहाँ पे मम्मी बोले कि जाके तुम आलू लेके आओ, पोटैटो टमाटर लेके आओ, हाँ टोमेटो और क्या शुगर लेके आओ। चाहते हो कि ठीक है, मम्मी ने क्या बोली, अच्छा मान लो कि हमारा कोई कस्टमर है, हमने एक वेबसाइट बनाया अमेजन जैसा, है ना, हमने एक वेबसाइट बनाया और अमेजन जैसा, हमने अमेजन का भी एक क्लोन बनाया हुआ छोटा सा, उनको दिखाएंगे कैसा है, उसका नाम रखे हुए है वर्चुअल मार्केट, ठीक ना। देखो हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट बनाया, और ऑर्डर लिस्ट में क्या किया, मान लो कि हमारा यूजर सेलेक्ट करेगा ना लिस्ट में कि हमको आलू ऐड कर दो हमारे कार्ट में टमाटर ऐड कर दो 1 kg, हमारे कार्ट में शुगर 1 kg ऐड कर दो, उसके बाद सबमिट करेगा तो हम जो भी यूजर का आइटम है हमने क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दे रहे हैं, टैग के जगह छोड़ो हमारा लिख दो लिस्ट ऑफ आइटम्स, और हमने क्या कर देना है, टैग के जगह पे हमने क्या कर देना, लिस्ट ऑफ आइटम्स को हमको लर्न कर देना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, और हमने इसको रेंडर कहाँ पे कर देना, जहाँ पे हमारा डेमो आईडी है। अब इसको रन करके देखो, ऑर्डर लिस्ट आ गया। अब सिंपल से बात है, हमारा यूजर वहां पर क्लिक किया, अब दुकान वालों कैसे दिख जाएगा कि हे भाई ऑर्डर आया है तुम्हारा पोटैटो टोमेटो और शुगर। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 kg टोमेटो को तुम छोड़ दो भाई, टोमेटो तुम 1 kg ना, तुम हमको 500 mg दे दो, ग्राम GM, छोटा में लिखो GM, और शुगर कर दो 1 kg। अच्छा चलो पार्टी है, मिठाई बनाना तो 2 kg कर दो, हमने रेंडर कर देना। अब हमारे पास चला गया किसके पास, दुकानदार के पास कि भाई रे पोटैटो करो ऐसे करो इतना करो। अब इसका ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, कौन कस्टमर ऑर्डर किया है, कौन कस्टमर ऑर्डर किया है, क्या किया है, ये दिखा देगा, कहाँ पे एड्रेस भेजना है दिखा देगा। अब हमने कल सोचो, आज बहुत सारा खुदुक रहे हैं लोग, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जियो मार्ट हो गया, क्या नाम है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। हमने क्या कर दिया, सिंपल सा 10,000 20,000 रुपया खर्चा करके एक वेबसाइट ऐसा बना दी, और जाकर दुकानदार वालों का है भाई देख ये एप्लीकेशन ले, ऐसा ऐसा तुम खोल कर रखना, कोई भी ऑर्डर आएगा तुम्हारा घंटी बजने लगेगा, तुम देख लेना कौन आदमी ऑर्डर किया है। अब आप सोचो अपना पुल पे, अपना बाजार है, गाँव का जो बाजार है, शिव कुमार का मोबाइल में से इंस्टॉल करवा दिए कि अपना गांव का कोई आदमी है, मान लो कि हम ही हैं, मान लो कि पापा मेरे पास, मान लो कौन काम बस कहीं बाहर गया, अब जैसे माँ तो मेरे बाजार करने नहीं जाएगी, चाहे मेरे वाइफ तो निकल के बाजार नहीं, गाँव में तो ऐसा हो है, शहर में ठीक है कोई बात नहीं जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं गाँव में, घर बैठे बैठे कर देंगे कि हाँ शिव कुमार के दुकान से हम पकौड़ी 50 रुपए का 20 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं। शिव कुमार के मोबाइल पर हमने जाकर ट्रेनिंग कर दिया कि शिव कुमार भाई देखो तो मोबाइल में ऑर्डर आई तो तू जिसे अप्रूव कर दिया कि बाकी ना पकौड़ी बाकी ना समोसा बाकी ना चाट बाकी ना, एक्सेप्ट कर लो, पैसा तारा मोबाइल में आ जाए डायरेक्ट, तू कोनो लड़का से भिजवा दो, फलाना घर पंकज कुमार घर पे भेजना है, कितना आसान है, कितना रुपया लगा, बहुत आसान है करना। अब सोचो इससे तुम मतलब $1 बिलियन का कंपनी बना सकते हो। हम इसे प्लान कर रहे हैं, हमने एक जो URL लिया है sahuji.com, sahuji.com में तुम कुछ भी बेचो, अपना गाय बेचो भैंस बेचो, तुम अपना गेहूं चावल बेचो, क्या करना है, मान लो किसी के पास क्या होता है ना, किसी को गेहूं बेचना है, किसी का लड़का पटना पढ़ रहा है उसका फी देना है, गेहूं बेचने के लिए जाता है मैनेजर साहब हो गया चाहे कोई और हो गया, अरे भाई ना ना अभी मार्केट डाउन बा,
पता चला कि मार्केट रेट है 25 रुपया, ना मार्केट डाउन बना लें, उसको तो अर्जेंट है भाई, गेहूं बेचना है, उसको बच्चा के पास पैसा भेजना है, फिर क्या करेगा, 15 रुपया में मजबूरी में गेहूं बेच देता है। वही हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगा, लिस्ट करेगा कि देखो भाई हम 10 क्विंटल गेहूं बेचना चाह रहे हैं, हमारा घर यहाँ शेख परसा है, हमारा एड्रेस ये है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आओ खरीद लो। ठीक है, शेख परसा में लोग खरीदने वाले नहीं होगा, हो सकता है मुजावना का आदमी खरीदना चाहता है, उसको जरूरत हो सकता है, पथरा का आदमी खरीदना चाहता है, उसको जरूरत हो। हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को इलुबरेट कर दिया। बहुत लोगों के पास मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि हाँ किसी को गेहूं खरीदना है, उसमें सर्च करेगा हमको गेहूं खरीदना है, देख लेगा किसके किसके घर गेहूं बेच रहा है, जाके खरीद सकता है इजीली, कोई दिक्कत हुआ उसे। हमने क्या किया, हमने अपने समाज का, हमने अपने गांव का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इससे हम लोग पैसा नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। अगर मान लो कि अगर तुम्ही को पवन हमने 100 रुपया का फायदा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा हमको सर्वर मैनेज करने में पैसा लगता है, कुछ रुपया हमको दे दिए, 5 रुपया 10 रुपया देने में तुमको दिक्कत होगा हमको। सही रेट पर तुम्हारा सामान बिक जा रहा है, सही समय पर तुम्हारा सामान बिक जा रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस ऐसे डेवलप होता है, इन्वेस्टर के चक्कर में आज तक इन्वेस्टर को कोई पिच नहीं किए। हमने अभी मेटा हॉस्पिटल बना रहे हैं। मेटा हॉस्पिटल क्या है ना, अभी हमने माँ का मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, देखो हम टेक्नोलॉजी से तुम लोग को अवेयर करना चाह रहे हैं। अब सोचो हम लेक्चर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुमको मोटिवेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। हमने हर एक बार मतलब कि 3 महीना पे या 6 महीना पे माँ को, जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ किडनी का, डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अब सोचो डॉक्टर का फीस है कितना, 1000 रुपया, लेकिन हमको माँ को तो अकेले नहीं जा सकती, उसके साथ कोई जाना पड़ता है। ठीक है, कोई जाएगा, उसका लिए टिकट का खर्च, उसके रास्ते आने जाने में खाने का खर्च, वहां पर रहने का खर्च, फिर वहां से हॉस्पिटल का तो चार्ज तो लगेगा ही सेम टू सेम। अब सोचो इस प्रॉब्लम को हमने देखते हुए क्या किया, मेटा हॉस्पिटल मिला। मेटा हॉस्पिटल मतलब कि मेटावर्स, मेटावर्स मतलब वर्चुअल दुनिया। और मेटा हॉस्पिटल में हमने क्या कर रहा है ना, कि हमने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि आप यहीं पे डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर सकते। कब से बात है, कोई सीरियस नहीं है तो बता तो सकता है ना कि डॉक्टर साहब देखिए हमारे पेट में यहाँ पे दर्द हो रहा है, इससे दर्द हो रहा है। डॉक्टर तो समझ सकता है, तो भाई बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ, समझ सकता है कि हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई यूरिनेशन का दिक्कत है, चाहे कोई इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, क्या कर सकता है। वहीं पे क्या करेगा, बोला कि जाओ ये टेस्ट कराओ। अभी अब टेस्ट कराओ, अब किसके पास जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ टाई अप किया कि भाई तुम जांच घर वाले सुनो, हम तुमको एक सिस्टम बना के देते हैं, तुम क्या करो, कोई तुम्हारे पास पेशेंट आया उसका आईडी देना, इसमें फैच करना और उसका जो भी रिपोर्ट है यहाँ पे सबमिट कर देना, हमारे क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जैसे डाटाबेस में स्टोर हुआ, डॉक्टर साहब वहां से जाके रिपोर्ट देख सकते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा तो किडनी में दिक्कत हो गया है, तुम क्या करो आ जाओ। अगर मान लो कि कोई मुश्किल मतलब छोटा मोटा बीमारी है, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको दवाई लिख के दे देते हैं, तुम ये खा लो ठीक हो जाएगा। दवाई लिख के दे दिया डॉक्टर साहब ने। अब हमने क्या किया है, टाटा 1mg के साथ हमने टाई अप किया, वहीं से तुम हमारे प्लेटफॉर्म से जो जो दवाई है उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा, वो दवाई तुम्हारे गांव में शेख परसा गांव में भेज देगा। सोचो हमें मम्मी को कम से कम लेके गया था कोलकाता, कम से कम 1 सप्ताह तक वहां पे रुका था, 30,000 रुपया का खर्च आ गया मेरा। 1 महीना तक मतलब 1 महीना का 1-1.5 महीना तक मेरा गांव में रहना पड़ा। सोचो मेरा अगर लाख रुपया सैलरी है, 1.5 लाख रुपया उधर का लॉस हुआ, हमने जॉब नहीं किया, प्लस 30,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, लगभग 2 लाख रुपया का हमारा लॉस हो गया ना। ये काम हम छोटा सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो लिस्ट करो, तुम अभी इस करेंट सिचुएशन में, हमारा तो तुमको एज ए केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाने का मोटिव नहीं है, एज ए तुम एंटरप्रेन्योर कैसे ग्रो हो सकते हो, कैसे तुम जो प्रॉब्लम, देखो सबसे ज्यादा वाकिफ है हमने मम्मी के हॉस्पिटलाइजेशन से। क्यों, क्योंकि हमने फेस किया ना, हमको अपना मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, हमको इतना कष्ट सहना पड़ा, हमें मनी का लॉस सहना पड़ा, हम किया। तो सबसे ज्यादा हम अपने प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, वो बड़ा बड़ा कंपनियां नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बड़ा बड़ा कंपनी वाला का क्या दिक्कत है भाई, वो तो 10,000 रुपया देकर फ्लाइट से पहुंच जाते हैं अपने मम्मी को पापा को, कोई उसको दिक्कतें नहीं।
तो अब जैसी बात है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या है, छोटा छोटा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। वो लोग समझ रहे हैं पावर। हर एक कोई हर एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है। हर एक कोई हर एक प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, आज ही हमने अनुपम मित्तल जी का अथी देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था सुबह में। उन्होंने बताया कि जो भावेश अग्रवाल जो ओला क्या है, उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया। उन्होंने मतलब कि एक्सीडेंटली, मतलब कि वो तो बम्बई में रहते थे, बम्बई में टैक्सी वाला पूरा दम ढाका रहता है, जब जहां देखोगे तहां टैक्सी मिल जाता है। लेकिन जब उन्होंने एक बार दिल्ली गए तो दिल्ली में टैक्सी नहीं मिल रहा था। टैक्सी वाला के पास कॉल कर, हाँ टैक्सी वाला भैया, हम स्टेशन के सामने ही झंडी के पास ही दुकान के पास खड़े हैं, आप आइए। अब टैक्सी वाले भैया अपने स्टैंड से निकलते थे 10 मिनट 15 मिनट, अगर जाम में अगर फंस गए तो आधा घंटा और ही रुकी। उन्होंने IIT अति से पढ़ के, बॉम्बे से पढ़ के, भावेश अग्रवाल ने खुद टेलीफोन पर, हाँ भैया कहाँ पे भेजना टैक्सी। क्या उन्होंने पहले इससे थोड़े ना कि ओला के बाद इतना बड़ा स्टार्ट हो गया, आज इलेक्ट्रिकल स्कूटर बना रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फार्म बना दिया है। ऐसा थोड़ा ना, तुमको पता था ओला कैसे स्टार्ट हुआ। ओला स्टार्ट हुआ, भावेश ने पहले बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसने खुद प्रॉब्लम झेला था। उसके पास बड़ा सा बस्ता था, सामान था, उसको घर लेके जाना था, कोई टैक्सी वाला नहीं मिल रहा था। बाद में कैसे भी करके किसी से हेल्प मांगे, कैसे भी टैक्सी को मतलब 2 गुना से 3 गुना दाम करके अपना घर गया। उसके बाद उसके अंकल थे, अरे भैया कहाँ स्टेशन पे थे, कौन सा, न्यू दिल्ली स्टेशन पे, अरे उसी के तो बगल में हम भी थे, फोन कर लेते हमको, हम आ जाते। तब उसका दिमाग में लगा, अरे यार ऐसा तो बिजनेस बन सकता है, चलो आपसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी आदमी होगा, उसने क्या किया, कॉल सेंटर बनाया, एप्लीकेशन नहीं बनाया था, ध्यान में रखना, एप्लीकेशन ओला ने नहीं पहले बनाया था, उसने कॉल सेंटर बनाया। आप हमारे नंबर पे कॉल करके अपना टैक्सी बुक कर सकते हैं। कोई फोन किया, भैया हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, हमको यहाँ इतना बजट, हमको टैक्सी चाहिए। अब हमने पता है कि अरे उसका मामा रहते हैं एयरपोर्ट के पास में, टैक्सी चलाते हैं, उसको पास फोन करता है, ए भैया वहां पे एक आदमी है, यहाँ पे उस ये नाम से है, वो टैक्सी के लिए खोज रहा है। फोन करते हुए टेंशन उठा के लेके चला है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद से उससे बिजनेस बढ़ता रहेगा। उससे वजह से अनुपम मित्तल ने कम से कम 15 लाख रुपए पहले दिया, उससे क्या किया, थोड़ा सेटअप और बढ़िया किया। अब सोचा कि यार बार बार किसी को कॉल हैंडल करना, जब कोई ऑर्डर कॉल हैंडल करना पड़े, ये क्या है यार, तो मजा नहीं आया, मजा बिक्री हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि मतलब कि ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट करे कस्टमर, ऑटोमेटिकली ड्राइवर के पास चला जाए। अब देखो ओला कैसे काम करते हैं, इसका आर्किटेक्चर हम दिखाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। ओला कैसे काम करता है, अब हमने क्या किया, एक तो हमने क्या किया, पहले क्या किया भावेश ने, हेलो आशुतोष भैया गुड मॉर्निंग, वो ना थोड़ा अभी क्लास ले रहे हैं, तो लड़का लोग बाहर है, थोड़ा आधा आधा घंटा करेंगे। ठीक। हमने सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट कभी भी ये नहीं सोचना है, जब एंटरप्रेन्योर स्पिरिट में कभी नहीं कहना कि हम सबसे बेस्ट बनाएंगे, सबसे बढ़िया करेंगे, सबसे टैलेंटेड हो जाएंगे तभी काम करते। अरे भाई कभी नहीं करोगे, हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा। अभी से हमारा दोस्त लोग है कुछ, वो लोग बोलते अरे यार तुम इतना शांत है, इतना तुम नॉलेज है यार, फिर भी तुम क्या यार स्टार्टअप के पीछे पड़ा है, कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। ठीक है भाई, अभी नहीं है, कमाएंगे कमाएंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस है उसका, करेंगे कि एक दिन $1 बिलियन का कंपनी बनाएंगे। देखो तो सबसे पहले भावेश ने क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम ने क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। क्या प्रॉब्लम किया कि भाई टैक्सी नहीं मिल रहा है, ठीक ना, टैक्सी नहीं मिल रहा। अच्छा टैक्सी नहीं मिला तो क्या करोगे, फोन करोगे, फोन करके टैक्सी वाला को बुलाओगे, यही था, सिंपल सा सॉल्यूशन था उसका। टैक्सी नहीं मिल रहा, ठीक है, टैक्सी नहीं मिला तो किसको फोन करोगे, फोन करोगे किसको, कस्टमर सेंटर को, कि भाई टैक्सी वाला कस्टमर सेंटर, हाँ हम न्यू दिल्ली स्टेशन पर खड़े हैं, चाहे निजामुद्दीन स्टेशन पर खड़े हैं, क्या करो हमको भेजो।
अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ गया, आदमी कहाँ पे है, कहाँ के लिए टैक्सी चाहिए। इसके पास पहले से हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है कि ये ड्राइवर निजामुद्दीन स्टेशन पर काम करता है, ये ड्राइवर न्यू दिल्ली स्टेशन पर काम करता है। अब जो सी बात है, अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ गया, वो ड्राइवर को कॉल कर दे रहे भाई देख देख निजामुद्दीन में स्टेशन मेन गेट पर ये आदमी वेट कर रहा है, जा। ठीक है, इस आदमी के पास चला गया, इसको बैठा के इसको जहां जाना है इसको छोड़ दिया। आप कहें कि यार इतना तो सिस्टम है, थोड़ा खर्चा हो जा रहा है। मान लो कि दिन भर में अगर 10,000 कॉल आ रहा है, तो 10,000 आदमी बने तो उठाने के लिए काम फट जाए। सॉरी, ये वीडियो रिकॉर्ड होना है, वीडियो को डालना है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो हमको करना है ना, बीच वाला तो मिडिल वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। हमने क्या किया, अब डायरेक्ट दिया यूजर, और दूसरा क्या हुआ, ड्राइवर और कार। अब यूजर जो भी करेगा, हमारा सिस्टम खुद है, यहाँ पर छोटा सा मान लो कि सिस्टम है, यूजर जो भी चाहता है कि हम न्यू दिल्ली स्टेशन पे है, हमको गाड़ी चाहिए, ये सिंपल का न्यू दिल्ली स्टेशन कौन कौन है रे, कौन कौन है लिस्ट में चेक करे, कौन है, यही है, ले ले रे जो इसका आ गया, अरे फलाना जो इधर तुम्हारा ऑर्डर आया है यहाँ पे आया है। हमने टेक्नोलॉजी से ही इसका एड्रेस भी फैच कर रहे हैं कि कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी से इसका नंबर भी निकाल ले रहा है, इसको भेज दे रहे हैं। अब कुछ दिक्कत हो रहा है तो कॉल कर पूछ ले, भैया हम यहाँ पे आ गए हैं, तुम कहाँ हो। हमने टेक्नोलॉजी से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब सोचो ओला कितना बड़ा कंपनी बन गई, बिलियन, मतलब कि डेका बिलियन कंपनी है। कितना छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व, कितना बड़ा कंपनी बन गई। अब सब किसके थ्रू पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। अब जैसे बात है, तुमको प्रॉब्लम भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हमने एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक लेक्चर दिया था कोचिंग यूनिवर्सिटी में, काश अगर रिकॉर्डेड वीडियो मिलता तो बताते, दिखाते तुम लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कैसे उसका सॉल्यूशन। देखो हम लोग के पास, देखो नोइंग नथिंग इज ऑल्सो मेरिट। और लोग बोलते हैं अरे भगवान हमको तो कुछ मालूम नहीं है कैसे कुछ करना। अरे भाई ग्रेट है, तुम्हारा दिमाग खाली है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी में, मारुति सुजुकी में, टाटा जी हो गए, टाटा जी का आए दिन देखते हो न्यूज में, चाहे किसी में यंग लोगों के साथ रहते हैं, यंग लोगों के साथ देखो सेल्फी खिंचाते रहते हैं। क्यों? लेकिन यंग के अंदर क्या क्या दिमाग में चल रहा है वो। अब जैसे बात, हम 30 साल बाद, 25 साल, मतलब 35 साल 40 साल बाद हम आप जैसे आज जैसे सोच रहे वैसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास स्टेबिलिटी आ गया रहेगा, पैसा आ गया रहेगा, हम रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? हम अपना फैमिली को हम रिस्क में डालना चाहेंगे। ठीक है, नोइंग नथिंग इज मेरिट है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई सेटअप बॉक्स नहीं है जिसमें मैंने राइट प्रोडक्ट के नाम सुना होगा। इनको कोई इसको जानते ही नहीं थे कि लोहा वो नहीं सकता है, नहीं जानते थे भाई। ये सिंपल सा काम करते थे, उसमें पंखी लगा के कोशिश करते थे उड़ाने के लिए। अगर इनके दिमाग में कोई पहले से बैठा दिया होता कि भाई इतना बड़ा जहाज नहीं उड़ सकता है, अब जिस बात है क्या ट्राई करते, आज नहीं उड़ता, आज जहाज उड़ता, नो एरोप्लेन। आज भी मतलब कि जो एरोप्लेन का बेसिक चीजें होता है, जो वायर से जो विंग्स अप डाउन होता है, सब इन लोग के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब स्प्रिंग पंखी जैसे ऐसा नहीं उड़ता, एक उसमें ऐसा होता है जब उड़ना होता है तो ऐसे डाउन कर लेता है, तो क्या होता है प्रेशर हवा की वजह से, एरोडायनामिक की वजह से उसे डिजाइन किया था, ऊपर उठने लगता है। जब वो ना उसको कर देता है, ऐसा कर देता है, नीचे रहना आता। सबसे बात है, देखो तुम कभी भी मैं कुछ अगर नहीं जानते हो, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो, थोड़ा सा भी शर्म मत करो। अरे भाई क्या है, माँ के पेट से सीख के आए हैं क्या? अरे माँ के पेट से तो काम बाहर आए थे, साला क्या खाना भी नहीं खाते थे, खाना खाते थे नाक में डाल लेते थे, आंख में डाल लेते थे। अब जब अपना मुंह है, अपना हाथ, तभी भी नहीं आता था, वो भी सीखना पड़ा था, चलना सीखना पड़ा था, बोलना सीखना पड़ा था। तो टेक्नोलॉजी सीखने में क्या दिक्कत है, सीख लेंगे। तो इस बात है, देखो सबसे बड़ा मेंटलिटी, अगर तुम मोटिवेट रहोगे ना, हमसे नहीं, तुम खुद वेबसाइट से जाके पढ़ लोगे, यूट्यूब से जाके पढ़ लोगे, सीख लोगे, टेक्नोलॉजी सीख लोगे। लेकिन हमारा काम है तुमको मोटिवेट करना है, तुमको ट्रैक पर रखना है कि तुम कैसे फॉलो करना है, ऐसे करना है, कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कभी भी सॉल्व नहीं करना है। हाँ देखो, अगर तुमको लाइफ में अगर बड़ा आदमी बनना है ना, सिंपल सी बात है,
रिपीटेड मिस्टेक मत करो। देखो लाइफ तुम्हारा कभी भी ना एक मिस्टेक के कारण खराब नहीं होता है। हम तुमको 100% नहीं कर देते हैं। तुम एक गलती किया तुम्हारा लाइफ में डिस्ट्रॉय होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ कैसे खराब होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, एक स्टूडेंट है, उसने पहली बार एग्जाम दिया, पढ़ा नहीं, ऐसे ही एग्जाम में बैठा, फेल हो गया। दूसरा बार गया, दूसरा बार भी एग्जाम में बैठा, बिना पढ़ा हुआ बैठा, वो फेल हो गया। तीसरा बार गया, फिर भी आया, यार चलो आपके बात पढ़ते, फिर भी पढ़िया, फोकस कर, पढ़ा नहीं, फिर फेल हो गया। अब इसका लाइफ खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड मिस्टेक कर रहा है, पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था। अब आज सपोज करो इसने क्या किया होता, इसके जगह विपरीत एग्जाम, पहले का एग्जाम दिया, फेल हो गया, फेल हो गया। कम से कम किस लिए फेल हुआ, कम से कम ही जानने देता कि हमने ये क्वेश्चन आया था, हमने इसके बारे में जानता नहीं था, इसके बारे में पढ़ा नहीं था। दूसरे बार एग्जाम देता प्रिपेयर करके, कम से कम पिछले एग्जाम का नहीं। फेल हो गया, रिपीटेड टेस्ट नहीं किया है, फेल हुआ, लेकिन उसने मेहनत किया था, फेल हुआ कोई बात नहीं। फिर अगली बार जो क्वेश्चन आया किया, फिर उसने पढ़ाई किया, जो से बात हो, पास होगा ही होगा। एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, लेकिन उसको पास होना ही है। इसका लाइफ खराब नहीं होगा, क्योंकि है लर्निंग पाथ पे, लर्निंग पाथ पे, हमेशा लर्निंग पाथ पर रहना है। देखो लर्निंग कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है, चाहे हारेंगे चाहे जीतेंगे, सीखेंगे। क्या बोलते हैं, हम गरीब लोग हैं, कौन सा नसरुद्दीन शाह की किसका है, निजामुद्दीन का नाम है जी, गुलवाला की मूवी में बोलता है, हम हारते हैं, हम कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। अब जैसे बात है, हारे हैं तो क्या सीखे ना, कि हम ऐसा करेंगे तो हार जाएंगे, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। एस्केप गेम में कौन था जी, कौन सा एक्टर था, किसी को मालूम है? अरे बिहार के ही है, यूपी का क्या नाम है, अरे कौन से, पंकज गेम सब त्रिपाठी? वसरपुर में जो नहीं है, सबका मनोज बदला लेगा, वाजपेयी। माई का बदला, भाई का बदला, सबका बदला लेगा। अच्छा, वो है, क्या कहते हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी, हाँ याद आया। नवाजुद्दीन नहीं, निजामुद्दीन नहीं, नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या बोला है, बहुत बहुत मतलब गहरा बात बोला है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास हारने का है क्या, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, कि भाई ऐसे अगर गोल मारेंगे तो गोल नहीं होगा, गलत यूपी में नहीं जाएगा, यूपी में जो भी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यस। कैरिकुलम हो गया, अब थोड़ा फोकस करते हैं, बैक टू आवर टॉपिक। हमने स्ट्रिंग लिटरेचर के बारे में क्या किया, हम इसको फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। देखो हमारा डाटा किसमें है, स्ट्रिंग में। अब जैसे बात स्ट्रिंग में हमको स्टोर करने में क्या दिक्कत है भाई, तो जावास्क्रिप्ट तो कहता है कि भाई हमारे स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल होता है, उसमें कोई भी वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। हमने स्टोर कर दिया, टमाटर टू प्याज, उसको ऑर्डर भी तो दिखा दिया। देखो अब कोई कहेगा कि अरे यार, अब मान लो कि हम एक ही स्ट्रिंग में 1 kg दे रहे हैं, 2 kg दे रहे हैं, 500 ग्राम दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट हो, तो ऐसा काम नहीं आएगा। अब इसके लिए मैप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। अगर हम इसको इंडिविजुअली अगर हम एज ए नंबर की तरह दिखाएंगे, तब ना लिखेंगे कि 1 kg आलू पोटैटो कितना रुपया है, 25 रुपया केजी है तो 25 रुपया ऐड हो, टमाटर 30 रुपया केजी है तो 15 रुपया ऐड हो जाए, शुगर 50 रुपया है तो मतलब 100 रुपया ऐड हो जाए। इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है क्या, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हम इसके लिए हम हैश मैप इस्तेमाल करेंगे, पोटैटो को मैप कर देंगे कितना केजी है, उसका इंटीजर के रूप में रहेगा, उसको आराम से इजीली कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रॉपर तरीका से तुम लोग को बनाएंगे वेबसाइट एक, बस अब बेसिक क्लियर हो जाए। विकास कहाँ गया, अरे बोलते रहो, तुम कहाँ गया, एक बार शांत हो जाते हो। लाइन में ना, समझ में आ रहा है ना, कोई तुम मतलब रिस्पॉन्स सुन नहीं रहे हैं। करता। देखो हमको जो टीचर की तरह मत समझो यार, दोस्त की तरह, सुन भैया रहे की हैं तरह, हाँ दोस्त की तरह समझो, समझा। हमने लिटरल्स का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमारा जो वेरिएबल में स्टोर था, लिटरल में स्टोर था, हमने उसको दिखा दिया। हमारे आलू प्याज जो भी स्टोर था रिंग में, हमने यहाँ पे दिखा दिया। समझ में आया? लिटरल्स को अच्छा से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
सिंबल्स है, लिटरल्स किस किस में सपोर्ट करता है, लगभग सभी मॉडल ब्राउज़र में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आगे आओ। नंबर हम नहीं करेंगे, नंबर हमने कर दिया। नंबर मेथड अब आते हैं डायरेक्ट एरे पे, क्योंकि हमने अपना लिटरल्स किस में स्टोर किया था, एरे में। सिंपल से एरे में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके अंदर अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर रखना, अगर वही अगर नंबर होगा तो नंबर को इंडिविजुअल रखना। अच्छा, कार1 कार2 कार3 जैसे हम ऐसे मान लो हमको क्यों क्यों की जरूरत पड़ा, हमें एरे का क्यों जरूरत पड़ा। मान लो कि हमारे पास 10 गो कार है, 10 गो कार है तो 10 गो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कार1 कार2 कार3 अप टू कार10। अब मान लो कि और हजारों कार होता तो लेट लेट लिखते रखते हालत ही खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि हमने हजारों के उसमें डालते जाते 10 गो लो 10 खट डालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने देखो कोई भी चीज अगर बनाया गया, एरे बनाया गया, उसका इंपॉर्टेंस समझो। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों बनाया गया है ना। इंपॉर्टेंस समझोगे तो कभी भी कोई चीज का मिसयूज नहीं करोगे। अभी आज समझ रहे हो तुम्हारे पिताजी सला तुमको गेहूं बेच के 10,000 रुपये भेज रहे हैं, तुमको दिल्ली में पहाड़ है। अगर तुम अपना पैसा की इंपॉर्टेंस जानते हो, कभी उसका मिसयूज नहीं करोगे। तुम अगर मान लो कि मजदूरी तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन मान लो कि तुम मजदूरी करो, लेबर जैसा काम करके पैसा कमा रहे हो, क्या कभी तुम जाके पीवीआर में पॉपकॉर्न खाओगे, मूवी देखोगे ना। अरे बाप रे बाप, इस साला किरा एक वो पॉपकॉर्न खाने के लिए हमारा एक दिन का सैलरी, मतलब सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमने जो काम में मेहनत किया चला जाए, कभी नहीं खाएगा गरीब आदमी। क्योंकि वो इम्पोर्टेंस जानता है वो पैसा का, वो कीमत जानता है। समझिए बात है, ये हमारे एरे क्यों बना है, इसका इंपॉर्टेंस जानो क्यों बना है। अगर ऐसे 1000 गो का कार रहता तो उनको जान निकल जाता, लेट कार1 इक्वल टू सब कार1 टू बोल लेट कार1 कार10 इक्वल टू मारुति कार1 कार100, ऐसे करते करते हालत खराब हो जाती। सिंपल हमने क्या करना है, कांस्टेंट एक बार लिखना है, कार एक बार लिखना है, उसके अंदर खट खटपट करने जाना है, कार मारुति BMW ऑडी बुगाटी जो भी डालना है खट खटा, हमारा काम आसान हो गया। समझ में आ गया एरे का क्यों इस्तेमाल हुआ, सेम टाइप का डाटा को स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए, सेम टाइप का, देखो सेम टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए। एरे को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसका डिटेल लाएंगे, की डालेंगे, क्या की, या तो कांस्टेंट से डिफाइन कर कीवर्ड है सकते कॉन्स्ट। हाँ, या तो कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हो, लीड से, चाहे कुछ भी, लेकिन ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करते, इसके अंदर वाला भाग को कांस्टेंट में भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेस देता है। ठीक ना, हमने कांस्ट कार इक्वल टू ओके बोल कर दिया आइटम 1 आइटम 2 अप टू आइटम 100 तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक ना, हमने इसको फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। अब देखो एक 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 आइटम को दूसरे आइटम से कामा से डिफरेंशिएट करते हैं, लास्ट वाला में कामा नहीं रहता है, देख लो, और बाकी एक कोलन है। देखो एक कोलन है, एक कामा है, दोनों में अंतर समझ लेना। अब देखो, अब हम मान लो कि हम ठीक है, हम तो 100 वो कार के एक्सेस करती है, अब उसको हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, कैसे निकालेंगे, कार लिखो, मतलब एरे का नाम लिखो, और उसको कौन सा कितना नंबर वाला को निकालना, पहले वाला को 0, हमारा काउंटिंग आ सकता है 0 से, मतलब दूसरे वाला को, मतलब कोई कहेगा हमको 10वां नंबर कार निकालो, सिंपल है, -9 मतलब 10 -1 कर दो, क्योंकि हमें एक कम से काउंट करते हैं, 0 से काउंट करते हैं हम लोग, तो जनरली 1 से काउंट करते हैं, थोड़ा कहता है 0 1 2 3 स्टार्ट, हम लोग तो कैसे करते हैं 1 2 3 स्टार्ट, हम लोग 0 को काउंट नहीं करते। सिंपल से बात है, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, हमने कैसे, अगर कोई एरे में वेरिएबल है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, एरे का नाम ब्रैकेट, उसके अंदर कितना नंबर इंडेक्स, तो क्या बोलते हैं इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स पे है कौन सा वेरिएबल, उसको पास करते हैं। ठीक, अच्छा आगे आओ। अगर हम चाहते हो कि हमको न्यू कार मतलब कि न्यू एरे बनाना, अब मान लो कि कार पहले से ही है ना, जिसमें ये जो जावास्क्रिप्ट कोई आता है, टू फॉलो एग्जांपल आल्सो क्रिएट एन एरे एंड असाइन वैल्यू टू इट, मतलब हमको न्यू एरे बनाना है, न्यू एरे बनाना मतलब देखो हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना देखते हैं, इसमें हमने एक न्यू एरे ऐसे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, कार उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, हमने एक ब्रैकेट के अंदर हमने ये सब वैल्यू पास करते हैं, या क्या कर सकते हैं, कार इक्वल टू न्यू एरे, और उसके अंदर ऐसे वेरिएबल कर सकते हैं। दो स्टाइल बनाने का, ठीक ना। भाई कभी यहाँ पे भी दे दिया तो घबराना ज्यादा भाई, ये क्या कर दिया, कुछ नहीं भाई, स्ट्रिंग बना रहा है, एरे बना रहा है, और कुछ नहीं कर, ठीक चलो।
देखो, the two example above do exactly the same. There is no need to use new array. पुराना मेथड था, the simplicity, reliability and execution speed of the array determined method. अरे मेथड से हम लोग जो करते हैं वो ज्यादा बढ़िया है। हमने पहला यहाँ पे देखा, अगर इसको हमने रन करोगे तो क्या देगा? साफ देगा, है? इसको रन किए, क्या दे रहा है? साफ दे रहा है, क्योंकि हमारा पहला आइटम, जीरो मतलब पहला आइटम, जीरो पोजीशन पे आइटम को निकाल के दे रहा है। इंडेक्स जीरो से काउंट होता है। हाँ, अगर हम वन वन करेंगे तो कहाँ पे आएगा? क्या आएगा बोलो? जी सेकंड पे जो होगा वो आ जाएगा वोल्वो। वोल्वो आ गया। ठीक, देखो कितना आसान है, इजी करना, एक्सेस करना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आ गया। अब देखो, अब स्ट्रिंग का हो गया, एक्सेस ऑफ फुल एरे। अब मान लो हमको फुल एरे ही दिखाना, सिंपल सा बात है, एरे का नाम हमको पास कर देना, पूरा एरे ही आ जाएगा। तो हमने पूरा एरे ही प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया हमने? वो एरे का नाम दे दिया। अब जैसे बात है कहाँ पे देना है? डेमो को, डेमो का पैराग्राफ है। अब वही मान लो हमको h1 हमको दे देते हैं तो क्या करता है? h1 टैग में हुआ था, बड़ा बड़ा ब्लैक कलर का लिख दिया। अब जैसे बात है कहाँ पे लिखना है, क्या आएगा? देख रहे हो कोई इशू? आ गया। अब देखो इसमें है ना कि सेम टाइप हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है करके मान लो हम किसी पर्सन का, जैसे मैं जॉन, उसका नाम स्टोर करते हैं, हम चाहते हैं उसका नाम भी स्टोर करना है, उसका एज भी स्टोर करें, तो ये भी कर सकते हैं। बोलो, हमने सेम टाइप का डाटा का कनेक्शन किया, लेकिन सेम डेबिट से रिलेटेड है ना, तो ऐसा नहीं है। जावा हमारा क्या है? हमारा जावा क्या है? टाइप कास्ट फ्री है, मतलब कि हमको पहले ही से टाइप नहीं बताना पड़ता है। ऑटोमेटिकली जब 46 आएगा उसको देख लेगा, कहेगा हाँ भाई 46 है, वो नंबर में ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा। जैसे में हमको ये नंबर वाला करना है, इसके लिए क्या हम 2 पास करेंगे तो हमें क्या आएगा? 46 आएगा, क्योंकि लूजली टाइप है लैंग्वेज। मतलब कि इसका नहीं है कि हम भाई अगर हमने स्ट्रिंग का दे दिया था सब कुछ स्ट्रिंग में होना चाहिए। बाकी सब लैंग्वेज हमने जो बोला था कि सेम टाइप का कलेक्शन होता है, सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट है लूजली टाइप लैंग्वेज, हार्डली टाइप लैंग्वेज नहीं है। इसमें हमने कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, इसमें नेम भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं और स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इवन बुलियन भी डाल सकते हैं। जैसे मान हम तुम्हारा नाम है, हम पर्सन पवन कुमार, फी पे उसमें लिख दिया ट्रू और फॉल्स। हम जब हम फेच कर सकते हैं कि तुमने पेमेंट किया है कि नहीं। अगर पेमेंट किया है तो तुम हमारे प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा, नहीं किया है तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया सब तुम्हारा डिटेल, पूरा तुम्हारा डाटा पूंजी सब कुछ से कर। अब देखो, अब इससे थोड़ा सा मतलब स्ट्रिंग में भी दिक्कत आ रही है यार, मजा नहीं आ रहा था। हमने जॉन को रोल को अलग अलग स्टोर कर रहे थे, एज को अलग से करना था, थोड़ा एक्सेसिंग में दिक्कत हो रहा है। इससे अच्छा हम पोर्शन का क्या बना दें? ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल सा क्या होता है? सिंपल कांस्टेंट जैसा है, और ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, और बीच में हम लोग क्या करते हैं? बराबर अथी में कोलन देते हैं, कोलन। ये क्या हो गया? जो डबल दो बिंदु इसको क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। हमने कोलन दिया। अब इसको भी हम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं? डॉट प्रॉपर्टी नेम। कितना बार हम बहुत पिछले बार क्लास में बताए थे, पहले ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमको नहीं चाहिए तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी नेम को पास कर सकते हैं, जैसे हमने पास कर दिया फर्स्ट नेम। ये भी डेफिनेटली 100% काम करेगा। फर्स्ट नेम काम कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको जितना अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो कर, ऐसे भी करके देखो। तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब एरे एलिमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको भी एज ऑब्जेक्ट की तरह हमने क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। माय एरे इक्वल टू डेट डॉट नाउ, मतलब वो एरे में क्या हो गया? आज का डेट, अभी का डेट भर गया। माय डेट एरे 1 इक्वल टू माय फंक्शन, उसमें फंक्शन में स्टोर कर दिए। माय एरे में क्या क्या कार का डिटेल्स स्टोर कर दिए। तो मतलब एरे के अंदर भी एरे स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन स्टोर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। कार डॉट लेट क्या करेगा? एलिमेंट का एलिमेंट क्या करेगा? बताएगा कितना कितने से बनाना है, बड़ा तो कितना उसका कितना लेंथ कैरेक्टर है हुआ। उसमें, है ना?
कार्ड और शॉर्ट में क्या करते वो एरे को शॉर्ट कर देगा, मतलब कि एरे जैसे हमारा भी था ना बढ़ते सर, करंट वो छोड़ते जैसे करंट। वो कार वाला जो सेक्शन था उसको शॉर्ट करवा कर सकते हैं हम। तो ये है, ये सब मेथड है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तुम लोग एक बार तुम लोग को जाके चीज को देख लेना। अब मान लो कि लेंथ जो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 चार लेंथ आएगा, लेकिन हम लोग तो काउंट क्या करेंगे 0 1 2 3, तो इसलिए हमको माइनस करना पड़ता है। अगर लास्ट लास्ट अगर मैंगो को एक्सेस करना है, हम 4 पास करेंगे, अगर ये ऐसा देखो, अगर लास्ट स्टेटमेंट को पास करना है मैंगो आ रहा है, लेकिन अगर सिंपल तुम लेंथ ही पास करोगे तो भाई क्या आएगा, इधर आ जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि है ही नहीं, 4 तो है ही नहीं, इंडेक्स 4 कहाँ है, इंडेक्स 3 ही तक है, क्योंकि हम लोग तो काउंट 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कहता है भाई हम 0 से काउंट करते हैं। आर्यभट्ट जी का फैन है, कहता है कि हम 0 को कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, और डिस्कनेक्ट नहीं ना हुआ है, सारे को दिख रहा है जी। अच्छा 4 ही लोग हैं, पहले 5 रुपए दिख रहा है। चलो एरे का समझ गए, कैसे एरे का एलिमेंट एक्सेस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। अब देखो, अब सिंपल से देखो, अब बनाना एप्पल जो हमने पहले दिखाया था वही चीज अब है अभी यहाँ पे किया। देखो टेक्स्ट को स्ट्रिंग लिटरल्स में कन्वर्ट किया है और उसको दिखा दिया, मैं वो ऑरेंज बनाना, तो वो कितना सिंपल कर दिया। अब वैसे ही किसी किसी को मान लो कि गांव में कोई भी व्यक्ति हो, आम आया है, हिंदी, अब हिंदी में भी हम इसको लिख सकते हैं आम अंगूर, क्योंकि हमारा यूपीएस हिंदी का भी करेक्टर को सपोर्ट करता है। हाँ? तो यहाँ पे आम लिख दिया, अंगूर लिख दिया, सेव लिख दिया, माझा में कोई दुकानदार देख लिया, अरे आम अंगूर सेव सेट पहुंचा दूंगा, कर्मचारी घर का ऑर्डर आया हुआ है, ये जाओ भेज दो, 20 रुपया घरों को ले लेना, 30 रुपया डिलीवरी चार्ज, क्या दिक्कत है। जैसे कोई गाँव से कोई आदमी जा रहा है, से करो ले जाए भेज दिए। एक सिस्टम हम लोग बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बिजनेस में दिखता है कि नहीं दिखता है, मान लो कि पिताजी का टाइम बच गया, पिताजी कोई काम करा, खेती में काम करवा रहे हैं, गेहूँ कटवा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है माया जाने का, 20 रुपया किसी लड़का को दे दे कि जाओ बाबू मिठाई खा लिए, सामान हमारे ले ले, कितना अच्छा हो गया काम। उसी को हमने एक प्रोसेस में डाल देगा तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। हम लोग इसको 2 वे से कर सकते हैं। किसी को मान लो कि सब्जी बेचने जाना है माझा में, आज दुकानदार से पहले ही टाइप कर लिया कि भाई हम सब्जी बेचना चाहते हैं, हम भिंडी बेचना चाहते हैं, हमारे पास 50 किलो भिंडी है। अब दुकानदार को आने का अथी नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन हाँ कोई आदमी जा रहा है, भाई दे हमारा भिंडिया ही दुकानदार के देते हो, खरीद ले लो भाई, डिलीवरी भी करवा दिए। तो बहुत चीज हो गया है, उसको मान लो 50 रुपये मिल गया अपना रंधा पानी करने के लिए, और दुकानदार को दुकान पर बैठे बैठे गला पर फोड़ना ही नहीं पड़ा, उसका सामान आ गया। समझ लो, इसको हम ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। अब तुम लोग उसका की एम्प्लॉय रहोगे, प्राउड करोगे कि इस कंपनी में काम किए। हमारा एक ही मकसद है अभी, 1 साल के लिए कम से कम गूगल में, चाहे एप्पल में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर, उनको देखना कि साला इतना बड़ा कंपनी कैसे काम करती है भाई, है ना। चलो लिटरेसी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट को हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट क्या है, एक सिंपल सा टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, हमने लिटरल्स को एक वेरिएबल हमने लिया है, वेरिएबल, उसको हमने लिटरल्स को लिस्ट एलिमेंट को क्या कर दिया। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट क्या है, यूएल है। अब देखो सिंपल क्या है, एक हमारा क्या है, एचटीएमएल नहीं है ना, हम ऑन ऑर्डर लिस्ट लगा रहे हैं, छोड़ो ये सब छोड़ो, ये सब एक्स्ट्रा छोड़ो, फॉर वाला छोड़ो, ऑर्डर लिस्ट लगा रहे हैं, उस ऑन ऑर्डर लिस्ट के साथ हमने लिस्ट लगा रहे हैं, लिस्ट के साथ हमें फ्रूट एलिमेंट आई निकाले, यानी बनाना लगा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद से क्या हो रहा है, दूसरा बार फिर जा रहा है, फिर हमने क्या कर रहा है, लिस्ट एलिमेंट लगा रहा है, फिर उसके अंदर दूसरा ऑरेंज काउंट कर रहा है, फिर लिस्ट करो, फिर तीसरा जा रहा है। देख रहे हो, फॉर लूप के थ्रू हमने अपना लिस्ट को प्रिंट किया, कितना मजेदार वाला बात है। अब इसमें मान लो कि हमने कुछ और भी ऐड कर दिया, हमने कुछ और भी ऐड यहाँ पे कर दिया, हमको कोई कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं। हमने मैंगो की जगह, अरे क्या हमने मैंगो की जगह हमने कुछ और भी ऐड कर दिया, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने बनाना है, और क्या कोई फुल नाम बताओ,
फ्रूट का नाम बताओ इसके अलावा। हाँ अनार, चलो अनार लिख दिया आपने भाषा में, चलो। और हमने क्या लिख दिया, और कुछ एक और बोलो, बोलो एक फल का नाम ऑरेंज लिख सकते, ऑरेंज है। ऑरेंज है, अच्छा। हाँ, नारियल लिखो ना, कोकोनट। हमने रन किया, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ गया। हमने क्या किया, सिंपल सा वो आइटम ऐड किया, ये हमारा सब कुछ हैंडल कर दे, देख रहा है। अब इसमें हमारे लाख भी आइटम रहेगा, कोई दिक्कत होगा आपको? हैं? कोई और मान लो कुछ कलर, गाजर ले लिए, गाजर कैरेट जो भी हो, देख रहे हो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है हमारे। हम पहले क्या करते हैं, इसके लिए हमने पहले क्या करते हैं, हमें लिस्ट लिखना पड़ता है, लिस्ट 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 लिस्ट, हालत खराब हो जाता है। जरूरत है, फटाफट बन रहा है। तो आज इतना ही क्लास रहने दे, क्या तुम लोग को क्लास जाना पड़ता है, बंद है, काम करने जाना है विवेक को भी। हाँ फिर कल करेंगे। चलो आज शाम को क्लास नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको थोड़ा सा यूपीआई वाला थोड़ा काम है। ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे ना, आज फ्री हैं तो प्रैक्टिस करेंगे पूरा 100% करके आना। विकास रिस्पॉन्स करो भाई। सुन रहे हैं सर। हाँ तो आज का इतना ही रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, अच्छा से। एरे तक ने हमने पढ़ा दिया है, हो सकता है कल सुबह में हम फिर क्लास लेंगे, सुबह में ज्यादा दिमाग फ्रेश रहता है, इसमें पढ़ाना सही रहेगा। हाँ सुबह ही ले लो। चलो बाय। सैटरडे संडे सुबह, रोज हर दिन थोड़े है।